नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, 100 बीमारियों का एक इलाज, एक चम्मच चूर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जो औषधि हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल रखती है और हमारे शरीर की संपूर्ण कमजोरी को दूर करती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं और बीमारियों के कारण हमारे शरीर में कमजोरी आती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी होती है, तीन प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और इस औषधि में इस सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ से हमारे शरीर की प्रोटीन और विटामिन की भी पूर्ति करेगी यह औषधि। तीसरी तरफ से जो हमारा शरीर बीमार होता है, वो है दोस्तों आपका लाइफ स्टाइल, आपकी गलत दिनचर्या, आपका गलत खान-पान। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आयुर्वेद हमेशा इन्हीं बातों पर फोकस करता है कि जब आपके खान-पान गलत हो जाते हैं, तो आपका शरीर बीमार होता है, तो सबसे पहले आपको कारण को खोजना होगा, किस कारण से हमारे शरीर में कमजोरियाँ आती हैं। तो दोस्तों चलिए मतलब थोड़ा-सा प्रकाश उसमें भी डालते हैं, हमारे शरीर कमजोरी होने के क्या कारण है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को खाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे बड़े दुकानदार हों, चाहे किसान हो दोस्तों, सब लोग अगर किसान है तो ज़्यादा पैदावार के चक्कर में रासायनिक खादों, कीटनाशक चीज़ों का प्रयोग होता है। दुकानदार हैं दोस्तों, तो अपने प्रॉफिट के चक्कर में कुछ ना कुछ मिक्स करते रहते हैं और बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, हमें आपको अट्रैक्टिव करने के लिए उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलावट करते रहते हैं और यही मिलावट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, नहीं तो यही वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आंतों में चिपकते हैं और फिर आंतें हमारी गंदी होती हैं और जब हमारी आंतें गंदी होती है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आपको अपने आंतों को सेफ रखना होगा अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है। अब हम बात करते हैं जो हम खाते पीते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं, चावल या जो कुछ ही हम खाते हैं। अब ये किसान की मजबूरी होती है ज़्यादा पैदावार करने के लिए, इसलिए इसमें रासायनिक खादों और दोस्तों कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी इन चीज़ों को घर पे खरीद के लाएँ, तो अच्छी तरह से इसकी साफ-सफाई करें, धुलाई करने के बाद ही खाएँ। लेकिन जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जैसे बाहर का समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, पानी पूरी, इन सारी चीज़ों को खाने से बचना होगा। अगर आपको इन्हें खाना ही है तो घर पे बना के खाइए। जैसे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं, मान लीजिए आप बाहर का समोसा खा रहे हैं, तो बाहर का समोसा जब दुकान पे छाना जाता है तो किसमें छाना जाता है? दोस्तों रिफाइन, या अगर रिफाइन में छान रहे हैं तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन रिफाइन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन इससे सस्ते तेल में छाना जाता है, पामोलिन में या डालडा में, और पामोलिन और डालडा दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जब दोस्तों कढ़ाई में ज़्यादा तेल रहेगा तभी समोसा छनवाता है और तेल खत्म नहीं होता, फिर इसी में दूसरा तेल डाल दिया जाता है, फिर खत्म नहीं होता, दूसरा तेल डाल दिया जाता है। जैसे कि वो तेल बार-बार जब जलता है,
तो दोस्तों वो तेल में एक ऐसे एक तत्व की जन्म हो जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। तेल को बार बार हीट करके नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए बाहर की कोई भी चीज मत लीजिए। और अगली चीज है जो आज एक फैशन बन चुकी है, जैसा कि हम हर एक वीडियो में मना करते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों से दूर हैं तो दोस्तों जान लीजिए आप अपने शरीर की 50% बीमारी से कवर कर रहे हैं, यानी कि बचा रहे हैं। अगला चीज है दोस्तों आपके खाने का समय। आज के समय में हमारा खाने का कोई समय नहीं है। अक्सर घरों में 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, और कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है। अब यह खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये खाने का गलत नियम है। तो दोस्तों आपको प्राकृतिक नियम अपनाना पड़ेगा। प्रकृति का क्या नियम कहता है? दोस्तों हमें खाना सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं और अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच में खाते हैं तो दोस्तों आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करने लगता है। और जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है उस समय हमारा शरीर अपनी साफ सफाई का काम करता है और हमारे शरीर को रेस्ट मिल जाता है। इसलिए दोस्तों हमें सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए। ना खाने का क्या कारण है? दोस्तों हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यह सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा जठर स्लो हो जाता है। और जब आप जठर स्लो हो जाता है खाना खाते तो खाना ज्यादा देर में पचता है। और जितने देर तक हमारे पेट में खाना रहेगा वो दोस्तों खाना सड़ने लगता है। जो खाना दिन में 3 से 4 घंटे में पच जाता है वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है। सिर्फ आप इतना जान लीजिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। अगला है दोस्तों कुछ बचाव के और कारण है, जैसे अपने खाने में हरी साग सब्जियां ज्यादा लीजिए। हरी साग सब्जियां। और दोस्तों रोज डेली रूटीन में 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय को आप अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लीजिए। उस समय है सुबह के 5 बजे से 7 बजे। इस 5 से 7 के समय में योगा करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये तो है बचाव के उपाय। और शरीर बीमार होने के क्या कारण थे वो हमने बता दिया। दोस्तों चलिए ये हम जानते हैं वो कौन सी औषधियाँ हैं। वो कौन सी औषधियाँ हैं जिनका आपको चूर्ण बनाना है, पाउडर बनाना है, और इसी पाउडर का आपको सेवन करना है, जिसका कोई नुकसान नहीं है और हमारे शरीर को चारों तरफ से बीमारियों से कवर करता है, बीमारियों से बचाता है। अगर एक प्रकार का कहा जाए तो दोस्तों यह सुरक्षा कवच है। दोस्तों उस औषधि में सबसे पहली नंबर 1 औषधि है। स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया इसका वर्क है। वो है दोस्तों सफेद मूसली। सफेद मूसली में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल सभी प्रकार के प्रोटीन्स और सभी प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है और बात और पित्त तीनों को कंट्रोल करके रखता है। अगली चीज है दोस्तों है गोखरू। गोखरू में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, यानी कि यह एक प्रकार के एंटीबायोटिक भी है। इतने गुणों से संपन्न है गोखरू। और अगला चीज है दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी की तासीर ठंडी होती है।
मुलेठी में एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं और सभी प्रकार के इसमें विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों दोस्तों तीन औषधियां हमारे शरीर की सभी प्रकार से सुरक्षा करती हैं, यानी कि तीनों औषधियां हमारे शरीर के लिए ही सुरक्षा कवच है। चलिए मित्रों, जानते हैं इनको कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों, इन तीनों औषधि को आप किसी भी पंसारी की दुकान से, आयुर्वेद की जड़ी बूटी की दुकान से साबुत भी ला सकते हैं, या किसी भी कंपनी का बना बनाया पाउडर भी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों औषधियों को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे प्रयोग करना है, जानते हैं। दोस्तों, आपको लेना है सफेद मूंगफली का पाउडर 50 ग्राम, गोखरू का पाउडर 50 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 50 ग्राम। तीनों को एक बराबर मात्रा में लेना है। लेने के बाद तीनों पाउडर को एक में मिला देना है। मिलाने के बाद किसी कांच के बोतल में आप इसे रख दीजिए। कांच के बोतल में रखना है जिसका ढक्कन टाइट से बंद हो जाए। अब ये पाउडर आपका रेडी हो गया। ये आपके शरीर का सुरक्षा कवच है दोस्तों। चलिए जानते हैं इनका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों, 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गाय के दूध में। ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, गाय हो या भैंस हो, एक घर का दूध चाहिए। अगर गाय का दूध लेना तो देसी गाय का दूध लेना है। उसी में मिलाकर इस पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। कब लेना है? सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। और रात का दूध जब आप पिएंगे तो दोस्तों, रात का दूध पीने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। कितने दिन तक उपयोग करना है? कम से कम 21 दिन तक। अगर आप अपने शरीर की सारी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वात पित्त कफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो लगातार 3 महीने आप ले लीजिएगा। 3 महीने के बाद नहीं लेना है। 3 महीने के बाद अगर आप फिर लेना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीने तक बंद कर देना है। उसके बाद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।